हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग. तो हमसे एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है लिविंग बीइंग का. हमें ऑप्शन में दिया हुआ है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो. तो जो इन विट्रो में रिएक्शंस होते हैं, इन विट्रो रिएक्शन यानी कि इन विट्रो यानी कि आप मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब में हुआ यानी कि सेल फ्री सिस्टम. अब ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? ऐसे में एक लिविंग रिएक्शन हो तो जाती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, बट उस टाइम वो रिएक्शन जो है ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है. तो ऐसे में ये जो है एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग थिंग का. बी देख लेते हैं, इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउटसाइड ओनली. तो नहीं बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनसाइड से इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज मास इनसाइड नॉट आउटसाइड. ये इनकरेक्ट हो गया. टी देख लेते हैं, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी. तो बच्चों इसमें ये लिखा हुआ है कि परसेप्शन ऑफ इवेंट यानी कि उनको अपने आसपास होने वाले इवेंट्स की अवेयरनेस होती है कि क्या हो रहा है उनके इन्वायरमेंट में और इन देयर मेमोरी. तो कितना भी बड़ा से बड़ा और छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि कितना भी बड़ा से बड़ा प्रोकैरियोट हो या फिर कितना भी छोटे से छोटा प्रोकैरियोट हो और कितना भी बड़े से बड़ा यूकैरियोट हो, उन सबको पता होता है कि उन्हें अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग्स की अवेयरनेस होती है और क्या चल रहा है उनको वो भी पता होता है. कि अगर आप उन्हें कोई स्टिमुलाई देंगे, जैसे कि अगर आप उन्हें पिन से पिंच करेंगे या फिर आप उनमें पिन इंसर्ट करेंगे तो वो उस स्टिमुलाई की तरफ रिएक्ट करते हैं. तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है और ये एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है किसका? लिविंग बीइंग का. क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग आप उसको कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई देंगे, पिंच करेंगे या पिन चुभोएंगे तो वो उस पर रिएक्ट करेगा. तो ये हर लिविंग बीइंग ऐसी हरकत करता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, या यूकैरियोट हो, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, एलिफेंट भी क्यों ना हो. तो ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो गया. ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है. डी भी देख लेते हैं एक बार, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली. तो बच्चों जो भी मास इंक्रीज हो रहा है वो अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से हो रहा है, जो कि लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या फिर इंटरनली कलेक्ट हो रहा है. तो ये मास को अक्यूमुलेट करना ही लिविंग थिंग का जो है कैरेक्टर नहीं है. ये किसका कैरेक्टर आ जाता है? ये नॉन लिविंग थिंग, और वो भी सिर्फ एक्सटर्नली, इंटरनली ये भी नहीं करते. ठीक है ना. तो ये नॉन लिविंग थिंग है, ये कोई एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.